तो जब मैंने पहली बार बल्क शब्द सुना था कि बल्किंग क्या होती है, तो मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि कुछ भी खा लो, कैसा भी खा लो और बल्किंग हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बल्किंग भी दो हिस्सों में डिवाइड रहती है। एक होती है हमारी क्लीन बल्किंग, एक होती है हमारी डर्टी बल्किंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि डर्टी बल्क क्या होता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन इसको अवॉइड करे और किसके लिए ये बेनिफिशियल है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो इसी के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट। तो जब मैंने पहली बार बल्किंग स्टार्ट की थी तब मेरा वेट था 46 kgs और आज जो करंट मेरा वेट है वो है 68 kgs। इतना वेट गेन करने में मुझे जो टाइम लगा वो था अपने 2 साल। 2 साल के अंदर मैंने अपना 22 किलो वेट बढ़ाया है। वैसे सुनने में उतना बड़ा कोई अचीवमेंट तो लगता नहीं है मुझे भी। तो जब मैंने अपनी बल्किंग करनी स्टार्ट की मुझसे हो गई एक बहुत ही बड़ी गलती। मैंने ये जो चीज़ें थी वो अच्छे से रिसर्च नहीं करी, अच्छे से देखा नहीं। तो क्या हुआ, मैंने बल्किंग की जगह डर्टी बल्किंग पे ज्यादा फोकस किया। अब देखो, जब भी आपके आगे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो होता है जो आप टाइम लगा के गेन कर सकते हो या फिर आप कोई शॉर्टकट लेके उसी चीज को कम टाइम में गेन कर सकते हो। तो मैंने भी शॉर्टकट वाला तरीका चुना, वो था यहाँ पे डर्टी बल्किंग। अब देखो, डर्टी बल्किंग एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक कह सकते हैं कि फिटनेस फील्ड के अंदर डर्टी बल्किंग को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। अगर आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी देखे होंगे, जैसे कि अभी जो आपके लिए सबसे फेमस चल रहा है इंटरनेट पे, वो है हमारे सैम सुलेक। अब आप अगर उन्हें देखते हो तो आपने देखा होगा कि वो अपने डाइट में ज्यादातर जंक फूड ही रखता है। तो जब आप जंक फूड खाते हो तो आपकी बॉडी मसल से ज्यादा फैट गेन करती है। फैट आपकी बॉडी में जब स्टोर होता है और अगर आप वर्कआउट वगैरह नहीं करते तो आप मोटे हो जाओगे, मसल्स नहीं आएंगी आपकी बॉडी पे। यही सबसे बड़ा अंतर रहता है क्लीन और डर्टी बल्क का। तो ये बातें तो बहुत हो गई, अब चालू करते हैं मेन टॉपिक की बल्किंग क्या होता है। अगर मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में बताऊं तो बल्किंग का मतलब होता है जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आप थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करो, जिससे आपका वेट बढ़ना चालू हो। अब किसी किसी के लिए ये ज्यादा कैलोरीज 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर मेरी मान लीजिए मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 है और अगर मुझे बल्क करना है तो मैं 3.5 पे भी बल्क कर सकता हूँ, मैं 4 पे भी बल्क कर सकता हूँ, मैं 4.5 पे भी बल्क कर सकता हूँ और मैं 3250 कैलोरीज पे भी बल्क कर सकता हूँ। ये बस टाइम का डिफरेंस रहेगा कि अगर मैं 4000 लूंगा तो मेरा वेट गेन जल्दी होगा और मैं फैट पुट ऑन करूंगा अपनी बॉडी पे। अगर मैं 3000 से 3.5 के 3250 कैलोरीज ले रहा हूँ तो मेरा जो बॉडी है उसमें मसल ज्यादा चढ़ेगा, फैट कम चढ़ेगा। यही सबसे बड़ा मेन डिफरेंस रहता है क्लीन बल्क और डर्टी बल्क में। अगर आप अपनी बॉडी वेट से 500 कैलोरीज बढ़ा रहे हो और उस रेंज के अंदर आप बल्किंग कर रहे हो तो आप ये क्लीन बल्क कर रहे हो। अगर आप 500 से 1000, 1200, 1500 ऐसे कैलोरीज बढ़ा रहे हो तो आप एक डर्टी बल्क कर रहे हो। ये एक डिफरेंस है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता और वो क्या गलती करते हैं, वो डर्टी बल्क कर लेते हैं क्लीन बल्क की जगह। फिर एंड पे क्या होता है, उन्हें कटिंग करनी पड़ती है, उन्हें अपना वेट लूज करना पड़ता है, उनकी मसल भी लॉस होती है। अगर आप शुरुआत से ही क्लीन बल्क करोगे तो आपको डर्टी बल्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि डर्टी बल्क हेल्दी है कि अनहेल्दी। तो इसका अगर मैं जवाब दूं आपके लिए, तो डर्टी बल्क जब आप करते हो तो आपकी जो फूड चॉइसेस हैं वो हेल्दी की जगह अनहेल्दी साइड ज्यादा जाती है, जिसमें आपका ग्रीसी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, स्नैक्स, ये सब चीजें आती हैं। स्वीट्स आप ज्यादा खाते हो, इससे क्या आपकी बॉडी जो रहती है वो फैट ज्यादा पुट ऑन करती है मसल के कंपेरिजन में। और इससे क्या होता है, जैसे अगर आप पतले हो और आपने डर्टी बल्क किया तो लोग आपको तो लगेगा कि हाँ बंदा मोटा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, पर ये जो आप अंदर से फील नहीं कर पाओगे कभी भी कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ, आपकी तबीयत अंदर से खराब ही रहेगी। तो अब बात करते हैं कि डर्टी बल्क कौन कर सकता है। अगर आपका वेट आपकी एज के हिसाब से बहुत ही कम है, आपकी हाइट के हिसाब से बहुत ही कम है, तो आपको डर्टी बल्क एक बार कर सकते हो, पर बहुत ही कम मात्रा में। ऐसा नहीं करना कि आप 2 साल 3 साल लगातार डर्टी बल्क कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी हेल्थ बहुत बिगड़ जाएगी। आप अगर मोटे भी हो जाओगे तो वो आपका हेल्दी मोटापा नहीं होगा। अगर आपको मैं बताऊं हेल्दी और अनहेल्दी मोटापा, तो ये आप देख सकते हो दोनों चीजें। तो बस इसी बात पे ध्यान रखना। अगर आप डर्टी बल्क कर ही रहे हो तो आप 6 महीने से ज्यादा ना करो, उसके बाद आप नॉर्मल पे शिफ्ट हो जाओ धीमे धीमे। अगर आप बिगिनर हो तो क्या आप डर्टी बल्क कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हाँ, आप अगर बिगिनर हो तो आप डर्टी बल्क कर सकते हो, पर बहुत ही कम मात्रा में करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। और हो सके तो क्लीन बल्क पे फोकस करो, धीमे धीमे मसल गेन होगा, धीमे धीमे साइज बढ़ेगा, पर ठीक है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी पे रहेगा। पर अगर आप डर्टी बल्क कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे फैट ज्यादा चढ़ेगा मसल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं अपनी बात करूं अभी मैं कर रहा हूँ विंटर बल्किंग, उसकी एक सीरीज भी चला रहा हूँ मैं, विंटर आर्क करके। आई बटन पे लिंक आ रही है, आप वहां से जाके उस सीरीज को देख सकते हो। तो अगर मैं एक कंक्लूजन दूं इस वीडियो का तो वो होगा, आप डर्टी बल्क कर सकते हो पर बहुत ही कम टाइम के लिए करना, ज्यादा सीरियस मत ले जाना इसे। मैं ले गया था, मोटा हो गया था, आप भी हो जाओगे, सीधी बात है। और इस वीडियो का जिस फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे क्लीन बल्क के बारे में। अगर आपको जानना है कि क्लीन बल्क कैसे करना है तो उसके लिए कमेंट करो, जल्द से जल्द मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ एक नई सीरीज चालू करने का, बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल होम वर्कआउट विदाउट एनी वेट्स। और वेट्स होंगे भी तो बहुत
बहुत ही कम यूज़ करेंगे हम। तो अगर आप बिगिनर हो, घर पे वर्कआउट करते हो, होम वर्कआउट करते हो, स्टूडेंट्स वगैरह हो, तो आपके लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वो जो सीरीज आएगी वो बहुत जल्दी लाऊंगा मैं। इसके बाद आई थिंक सो उसका एपिसोड आ जाएगा पहला। अलग अलग एपिसोड्स में मैं उस सीरीज को डिवाइड करूंगा, जिसमें हर बॉडी पार्ट को अलग वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो अगर वो सीरीज देखनी है आपको तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कमेंट कर देना एक, और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और चलो पीस।